सबसे पहले रमजान के मुकद्दस महीने में सब मुसलमान सहरी खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रमजान के मुकद्दस महीने में सब मुसलमान सहरी खाते हैं और बाज लोग खाने के बाद थोड़ी देर सो जाते हैं। सवाल ये होता है कि अगर सहरी के फौरन बाद सो जाए तो क्या रोजा दुरुस्त होगा? जवाब ये है कि हाँ, रोजा कबूल होगा, बशर्ते कि फजर के बाद इंसान उठकर अल्लाह की याद में वक्त गुजारे। बहुत से लोग सहरी के बाद सो जाते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं और फिर 2 या 3 बजे दोबारा उठकर जिक्र या कुरान की तिलावत करते हैं। इस सूरत में भी उनका रोजा बिल्कुल दुरुस्त है। पैगंबर अकरम ने फरमाया कि फजर के बाद अगर इंसान बैठकर अल्लाह का जिक्र करे और इशराक की नमाज से पहले कम अज कम 15 से 20 मिनट तक जिक्र में मसरूफ रहे तो अल्लाह ताला उसे 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। इसके अलावा फरिश्ते पूरे दिन उसकी हिफाजत करते हैं। ये हदीस आम दिनों के लिए भी बयान की गई है और रमजान के महीने में इसकी फजीलत और बढ़ जाती है। कुछ लोग इस फजीलत से महरूम रह जाते हैं क्योंकि वो फजर के बाद फौरन सो जाते हैं और इशराक तक जिक्र नहीं करते। लिहाजा बेहतर यही है कि थोड़ी देर के लिए बैठें, कम अज कम आधा घंटा, और इस दौरान कुरान की तिलावत और जिक्र करें। ये अमल न सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने का जरिया है बल्कि इंसान के दिन को बरकत वाला बनाता है। इस दौरान शैतान की हरकत कमजोर हो जाती है और इंसान पर नेक अमाल करने का जोर आता है। रमजान के महीने में शैतान तकरीबन कैद होता है, लेकिन इंसान को होशियार रहना चाहिए ताकि ये फुर्सत जाया न हो। पैगंबर अकरम ने यह भी फरमाया कि फजर के बाद कुछ फरिश्ते जमीन पर आते हैं और इंसान को देखते हैं कि वो किस हालत में है। जो इंसान जिक्र में मसरूफ होता है वो फरिश्तों के सामने जिक्र की हालत में नजर आता है और जो फरिश्ते जाते हैं वो भी इसी हालत में छोड़ जाते हैं। ये अमल इंसान के लिए बहुत बड़ी फजीलत है। इसके अलावा रमजान में शैतान की कुव्वत महदूद हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद इंसान को अपनी इबादत में मुस्तैद रहना चाहिए। जैसे एक शख्स साइकिल चलाता है, अगर वो मुसलसल 100 पैडल मार कर रुक जाए तो साइकिल खुद ही कुछ फासले तक चलती रहती है। इसी तरह साल भर शैतान इंसान को गुनाहों की तरफ रागिब करता है, लेकिन रमजान में इंसान की नीयत और इबादत उसे बचा सकती है। रमजान में लोग ज्यादा मोहतात रहते हैं। जो लोग शराब नोशी करते हैं वो भी छुप कर पीते हैं, लेकिन रमजान में खुले आम ऐसा नहीं करते। ये महीना इंसान की तरबियत, अल्लाह की कुर्बत और शैतान से हिफाजत का जरिया है। लिहाजा सबसे अहम बात यह है कि कुरान की रस्सी को मजबूती से थामें, फिरकों में न बटें और रमजान के महीने में नेक आमाल पर तवज्जो दें। फाराजा और नफल नमाजें, जिक्र और तिलावत को बाकायदगी से करें। इससे न सिर्फ रोजा बल्कि हर नेक अमल कबूल होगा। अल्लाह ताला हमें रमजानुल मुबारक का सही अदब, तौफीक और बरकत अता फरमाए। आमीन।